है कि दो बड़ी पार्टियों से ब्राह्मण प्रत्याशी, वो भी कान्य कुल ब्राह्मण प्रत्याशी आमने सामने हैं। तो ऐसे में जो ब्राह्मण वोटों का अगर बंटवारा होता है तो निश्चित तौर पर ये बीजेपी के लिए नुकसानदायक साबित होगा और गठबंधन के लिए लाभदायक साबित होगा। लेकिन जिस तरीके से वोटर्स का रुख रहा है, कम संख्या में लोग निकल रहे हैं, खासकर क्योंकि ये पूरी सीट है, पूरी लोकसभा है, यहाँ पर ग्रामीण इलाका नहीं आता है, शहरी विधानसभाएं ही इसमें शामिल है। तो ऐसे में देखने को ये मिला कि सुबह लंबी लंबी लाइनें जरूर थी, लेकिन दोपहर में सन्नाटा देखने को मिला। अब एक बार फिर से जैसे जैसे शाम हो रही है, गर्मी कम हो रही है, तो वोटरों की संख्या दिखाई पड़ रही। कैमरामैन से भी कहेंगे कि दिखाए कि किस तरीके से जो वोटर्स हैं उनका आना जाना लगातार लगा हुआ है, क्योंकि प्रशासन ने भी तमाम इंतजाम किए थे कि कोई कमी न रह जाए। छाया की व्यवस्था की गई, सेल्फी पॉइंट्स बनाए गए, स्वागत द्वार बनाए गए, इसके अलावा तमाम सजावट की गई, तमाम वो उपाय किए गए। अगर किसी को गर्मी लग जाती है तो उसके लिए इलाज की व्यवस्था भी यहाँ पर मुहैया हो, डॉक्टर्स की टीम भी तैनात की गई। समाज सेवी भी बड़े पैमाने पर निकले बाहर और उन्होंने लोगों को प्रोत्साहित करने का काम किया कि वो लोगों का हौसला बढ़ाएं और बड़ी संख्या में वोटर यहाँ पर पहुंचे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि 41% अभी तक मतदान हुआ है, तो जो 51.65 पिछली बार का मतदान का प्रतिशत है, क्या वो ब्रेक हो पाएगा, वो टूटेगा? ये एक बड़ा सवाल है। अगर ये नहीं टूटता है तो निश्चित तौर पर जो तमाम जो गणनाएं हैं लोगों की, वो फेल होती हुई नजर आएंगी, क्योंकि चाहे गठबंधन प्रत्याशी हो या बीजेपी का प्रत्याशी हो, उनके अपने अलग अलग दावे हैं, अलग अलग उनकी गणनाएं हैं और उनका ये भी कहना है कि जो उनका वोटर है वो ज्यादा निकल रहा है। लेकिन देखना ये होगा कि किसका वोटर ज्यादा निकला। जब काउंटिंग होगी तब पता चलेगा किसके पक्ष में ज्यादा मतदान हुआ। लेकिन इस बात को लेकर आकलन जरूर किया जा रहा है कि जो वोटर का टर्नआउट है, कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी ने जो पैराशूट प्रत्याशी दिया, जो उनके कार्यकर्ता थे वो उनसे जुड़ाव महसूस नहीं कर पा रहे थे। तो ऐसे में क्योंकि बीजेपी काफी मजबूत मानी जाती है, कुल मिलाकर कहीं ना कहीं इसका खामियाजा न भुगतना पड़ जाए। और देखने वाली बात ये रहती है कि कहां पर कौन खामियाजा भुगतता दिखाई देता है। आप तीनों हमारे साथ बने रहिए और इसी बीच एक बड़ी खबर दर्शकों को बता देते हैं। ये बड़ी खबर है कन्नौज से, जहां पर पुलिसकर्मी से बदसलूकी का मामला सामने आया है। पुलिसकर्मी से अखिलेश यादव ने मुलाकात की है। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लगा था धमकी देने का आरोप और उसके बाद अब अखिलेश यादव उस पुलिसकर्मी से मिले हैं। कन्नौज से बड़ी खबर है, जहां पर पुलिसकर्मी से बदसलूकी के मामले को लेकर अब अखिलेश यादव पुलिसकर्मी से मिले हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर धमकी देने का आरोप लगा था पुलिसकर्मी को, जिसके बाद अखिलेश यादव, जो कि कन्नौज से चुनाव भी लड़ रही हैं, वहां पुलिसकर्मी से मिलने के लिए पहुंचे। तो ये तस्वीरें उसी मुलाकात की जहां पर अखिलेश यादव पुलिसकर्मी से मिलने के लिए पहुंचे। तो बता दें आपको कि बीजेपी कार्यकर्ताओं पर धमकी देने का आरोप था। और यहां पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।